ये आपका पोर्टफोलियो का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम अपने नीचे के पार्ट को कवर कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने नया बार को बनाया था, हीरो सेक्शन को बनाया था और हमने बनाया था अपने अबाउट मी को। तो आज हम बनाने वाले हैं अपने कॉन्टेक्ट के लिए, स्किल्स के लिए और प्रोजेक्ट्स के लिए अपने सेक्शन को हम बिल्ड करने वाले हैं। और जो हमारे सोशल मीडिया के हमने लिंक्स दिए थे, जो हमने आइकन्स दिए थे, उनके कलर आपको पता है कि उनके कलरिंग हमने नहीं की थी, तो उनको भी आज हम कंप्लीट कर रहे होंगे। मैंने कहा था कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी, तो बिल्कुल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी, बट थर्ड पार्ट में आप रेस्पॉन्सिवनेस इसकी देख रहे होंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम रेस्पॉन्सिवनेस इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि पिछली वीडियो भी काफी बड़ी हो गई थी और ये वाली वीडियो भी काफी बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा फोकस रखेंगे वो अपना रेस्पॉन्सिव होने पे रखेंगे वेबसाइट को, कि रेस्पॉन्सिव कैसे होती है। इस वीडियो में हम अपना पोर्टफोलियो स्टार्ट कर रहे होंगे सेकंड पार्ट को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि ये हमारा पोर्टफोलियो का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम अपने नीचे के जो 3 पार्ट्स रह गए थे उनको कवर करने वाले हैं। आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि पिछली वीडियो को अगर आपने किया होगा तो उसमें भी आपको काफी मजा आया होगा। और स्टाइलिंग बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, कलर भी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ऐसा कुछ ब्राइट कलर नहीं है, एकदम बिल्कुल सुंदर कलर लग रहे हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो, और हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर भी फॉलो करो, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर ज्वाइन करो। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या आज हम बनाने वाले हैं। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपनी पोर्टफोलियो को। तो लेट्स गो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने पिछली वीडियो में किया था उससे थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं, ये हमने खोल रखा है अपना पोर्टफोलियो वाला फोल्डर, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीजें की थी वो हम देख लेते हैं गो लाइव करके। ठीक है ना? यहाँ पे हमने बनाया था ये अपना पोर्टफोलियो, सुंदर लग रहा है। और ये अबाउट मी, ठीक है। पहले हम इनकी कलरिंग वगैरह करते हैं, इतने पार्ट को सही करते हैं, देन उसके बाद आगे का स्टार्ट करते हैं। तो इनकी कलरिंग करना शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, बट अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे अब। तो आइकन्स के नीचे जैसे मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम का कलर हम पिंक दे सकते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे दे सकते हैं फेसबुक जो है उसका कलर हम दे सकते हैं यहाँ पे ब्लू। ठीक है, क्योंकि फेसबुक किस कलर की होती है? ब्लू कलर की होती है। यहाँ पे इसको देखते हैं तो फेसबुक का कलर हो जाएगा ब्लू। देन हमारा जो है ये क्या है? हमारा ये है हमारा टेलीग्राम। तो टेलीग्राम का आपको पता होगा कि टेलीग्राम का जो आइकन होता है वो कैसा होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो आपको थोड़ा सारी चीजें देखो। ये तो व्हाइट कलर का है, इसका बैकग्राउंड मुझे ब्लू दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि टेलीग्राम का कलर कर दो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम मैंने लिखा और उसका कलर मैं कर रही हूँ ब्लू। अगर मैं कलर इसका ब्लू करती हूँ तो क्या होगा? अगर मैं इसका कलर ब्लू करती हूँ तो ये ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि कलर ही होते हैं ये, इनके बैकग्राउंड कलर नहीं होते। और अब हम लिखेंगे यहाँ पर लिंक्ड इन। तो लिंक्ड इन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और लिंक्ड इन में भी मैं कलर कर देती हूँ इसका ब्लू। तो ये तीनों ब्लू ही कलर होते हैं, तो ये मत सोचना मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, ये ब्लू ही कलर के होते हैं, इसलिए मैंने ब्लू ही दिया है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम इनके भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो इनके हमने क्या किए थे, नेम को चेंज कर लिया था, इंस्टाग्राम 1, फेसबुक 1, लिंक्डइन 1। तो इनको सबको कॉपी करके इनके आगे 1 1 लिख देते हैं, है ना? तो हमें अपना काम भारी नहीं करना, हमें अपना काम आसान करना है। तो उसके लिए हम नीचे आ जाते हैं, इसको पेस्ट करती हूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ 1। देन नीचे आके कलर हमें सेम ही रखना है, इसलिए हम कुछ ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं, सीधा 1 1 लिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लासेस के नाम चेंज किए थे। ठीक है, क्लासेस के नाम इसलिए चेंज किए थे, हमें फॉन्ट साइज बढ़ाना था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद हम देखेंगे तो इनके भी कलर हमें चेंज दिख जाएंगे। तो ये तो पार्ट हमारे अच्छे हो गए हैं, ये हमने क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट हमें बनाना है स्किल्स का। अबाउट मी का सेक्शन बना लिया, होम का बना लिया। अब जो ये आप सोच रहे हो कि होम अबाउट पे क्लिक करके हम अबाउट पे चले जाएं, वो सब आपका जावास्क्रिप्ट का काम होता है। जब आप जावास्क्रिप्ट सीख लोगे तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी हम डिजाइनिंग सीख रहे हैं, अब हम बनाएंगे स्किल्स वाला सेक्शन। तो स्किल्स वाले सेक्शन के लिए पहले तो हम इनको बंद कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, कहाँ से? हीरो सेक्शन को हम क्लोज कर देते हैं। हीरो सेक्शन के बाद अबाउट मी को क्लोज कर देते हैं। तो अब आपको सारी चीजें क्लियरली दिख पा रही होंगी। उसके बाद हमें यहाँ पर बनाना है स्किल्स वाला सेक्शन। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्किल्स। ठीक है, स्किल्स के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगी आप ही बताओ। सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पे माई स्किल्स, मैं बड़ा बड़ा लिखूंगी माई स्किल्स। ठीक है, तो यहाँ पे H1 में मैं लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ मैं? माई स्किल्स।
अब एक चीज नोट करो कि जब हमने अबाउट मी वाला दिया था उसके अंदर अबाउट मी H1 करके बनाया था मैंने, तो हम यहाँ पे बना सकते हैं एक, पर अबाउट मी करके नहीं, स्किल्स H1 हम इसका नेम दे देंगे और स्किल्स H1 के अंदर ये वाली जो H1 हेडिंग है वो हम यहाँ पर दे रहे होंगे और इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, माई स्किल्स हमें दिख रहा है। अब जो स्किल्स वाला सेक्शन है पहले तो उसकी हाइट विड्थ सेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्किल्स और इस स्किल्स को हम कर देंगे यहाँ से कमेंट आउट, ताकि हमें पता लग जाए ये स्किल्स वाले सेक्शन की यहाँ पर क्या हो रही है, स्टाइलिंग हो रही है, ना कि फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी हमारी जावास्क्रिप्ट में होती है जो मैं बोलने वाली थी। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्किल्स, स्किल्स के लिए हाइट विड्थ सेट करते हैं, हाइट रखते हैं 500 पिक्सल, ठीक है, विड्थ हम रखते हैं यहाँ पर 100%, ठीक है, फिल विड्थ हमें क्या चाहिए, फुल चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्सिबल वगैरह कुछ नहीं लिखते, और यहाँ पे लिखते हैं जो स्किल्स का H1 है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसको हम कर रहे हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जिससे कि वो सेंटर में आ जाए। तो इसको देखते हैं कि क्या ये इतना वर्क कर रहा है, बिल्कुल वर्क कर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, जो ये हाइट है इसकी या तो हाइट इंक्रीज कर दो या फिर यहाँ पे माई स्किल्स को थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे दो। तो हम एक काम करते हैं ना, अबाउट मी की हाइट हमने दे रखी है 550 पिक्सल और हमने हीरो सेक्शन की दे रखी है 500 पिक्सल। सो कोई बात नहीं, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मार्जिन टॉप कर देते हैं या फिर मार्जिन टॉप ही करते हैं। चलो मार्जिन टॉप से मैं इसको दे रही हूँ 20 पिक्सल, तो ये 20 पिक्सल मार्जिन टॉप से नीचे हो जाएगा। ठीक है, अभी शायद थोड़ा सा और करना बाकी है इसको, तो यहाँ पे मैं इसको 30 पिक्सल कर देती हूँ, मतलब कि उससे बिल्कुल लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। तो इतना हो गया। अभी इसकी मैंने देखो इसका क्या कर रखा है, ये इसका फॉन्ट साइज बढ़ा रखा है। अब फॉन्ट साइज उतना ही देना है जितना अबाउट मी को दिया था, तो इसको फॉन्ट साइज दे रखा है 50 पिक्सल। ठीक है, कितना दे रखा है हमने इसको, 50 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। अभी हम हवरिंग इफेक्ट भी लगाएंगे, कभी आप सोच रहे हो कि हवर इफेक्ट नहीं लगाएंगे, तो हवर इफेक्ट भी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या दिया था, उसके बाद हमने यहाँ पर दिया था कि अगर मैं उसी दिन बनाती तो मेरे याद रहता। अब मैं उसको नेक्स्ट डे आपको क्रिएट करवा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें दी थी। पैडिंग बॉटम वगैरह हमने सब दे दिया। अब हम इसको जाके चेक करते हैं। तो माई स्किल्स इतना बड़ा आ रहा है क्या, माई स्किल्स मुझे ज्यादा बड़ा दिख रहा है, अबाउट में मुझे छोटा दिख रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे भी 50 पिक्सल दिया है और ऊपर भी 50 पिक्सल दिया है ना। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या ऊपर भी हमने 50 पिक्सल दिया है। अबाउट मी कहाँ गया, ये रहा अबाउट मी, जिसको हमने दिया है 50 पिक्सल। हाँ, तो ये जो चेंजेस है वो ये है कि आपने यहाँ पे स्किल्स H1 में ये नहीं लिखा कि जो हमारी H1 हेडिंग है उसके साथ हम ये करना चाह रहे हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर H1। अब हम इसको देखेंगे तो इसके बिल्कुल इसी के मुकाबले ये इतना बड़ा हो जाएगा। अब हम स्किल्स को बहुत सुंदर वाला क्रिएट करने वाले हैं, 6 स्किल्स हम लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास HTML। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं इमेजेस देनी है, तो एक HTML बना देती हूँ मैं। HTML के अंदर इमेज आ जाएगी HTML की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ SRC। उसके बाद मुझे सारी चीजें जो चाहिए वो कैसी चाहिए, एक बार हम ब्राउजर पर चलते हैं। ठीक है, HTML का मुझे इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ HTML इमेज। अब मैं आपको काफी सुंदर बनवाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छे अच्छे से बनवाना चीजें। अब आप ये वाला HTML भी ले सकते हो या फिर आइकन भी ले सकते हो, बट जो भी लोगे सारे एक जैसे लेना। अगर सबके आइकन ले रहे हो तो आइकन ही लेना ताकि सुंदर दिखे, है ना। तो उसके लिए हम नीचे चलते हैं, नेक्स्ट पर टेम्पलेट ट्रांसपेरेंट पर चलते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट में यहाँ पे हम ले रहे होंगे HTML का अलग लेना है हमें। सो यहाँ पे मैंने लिखा HTML ट्रांसपेरेंट, तो हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ सेव इमेज एज। सेव इमेज एज करके हम अपने जो हमारा फोल्डर है डी में, यही वाला फोल्डर है, म्यूजिक शॉर्टकट नहीं, ये नहीं है। यहाँ पर जाके हम क्या करेंगे, माई पोर्टफोलियो आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर मैं लिखने वाली हूँ HTML.png। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है HTML.png और इसको मैंने कर दिया है सेव। सेव करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे HTML.png, जो इसके अंदर आ चुकी है फोल्डर के अंदर। कहाँ गई वो इमेज, यहाँ पे जाके दोबारा देखते हैं कि हमने किसी और फोल्डर में तो नहीं डाल दी अपनी इमेज। दोबारा से जाकर देखते हैं माई पोर्टफोलियो, देन नहीं, HTML इमेज इसमें नहीं आई है। तो एक बार डाउनलोड्स में जाके मैं देखती हूँ, यहाँ पे भी नहीं आई है। तो कहाँ पर चली गई हमारी इमेज, यहाँ पर मैंने डाल दिया। इसको एक बार क्या करना है, उठाना है, मतलब कि इसको करना है यहाँ से कट। ठीक है ना, कट करके और इसको माई पोर्टफोलियो में क्या कर देना है, पेस्ट। तो यहाँ पे हमारी HTML PNG आ चुकी है
और यहाँ पे भी आप देख रहे हो HTML PNG आ गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे HTML.png। अब जब हम इसको देखेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ट्रांसपेरेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इसका हाइट विड्थ तभी सेट करेंगे, पहले सारी पीएनजीज को लगा लेते हैं। एक सीएसएस की लगाएंगे हम, सीएसएस की क्लास दी, इमेज टैग लगाया, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगी SRC, और इसके अंदर हमें CSS के लिए लेना है। ऐसे ही हमने जैसे यहाँ पर किया है, यहाँ पे हम लिखेंगे CSS। ठीक है, CSS ट्रांसपेरेंट लिख देती हूँ मैं, CSS ट्रांसपेरेंट, लोगो नहीं लिखती हूँ, CSS ट्रांसपेरेंट लिखती हूँ, खुद आ जाएगा। ठीक है, लोगो को हटा लेते हैं, चलो लोगो लिखा रहने देते हैं। फिर जाते हैं टूल्स पर, यहाँ पे जाते हैं टूल्स पर, और उसके बाद HTML और CSS का नहीं चाहिए, सिर्फ CSS का चाहिए हमें, तो ये लेने पड़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, टूल्स पर जाओगे, टूल्स पर जाने के बाद कलर में जाओगे और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे जाओगे, तो सारे ट्रांसपेरेंट आप कोई सा भी ले सकते हो जाके। तो ये वाला आप देख रहे हो CSS वाला, ये वाला हम ले लेंगे। उसके बाद कर लेंगे इसको सेव इमेज एज, और इसको भी कहाँ पर सेव करेंगे, हम अपने माई पोर्टफोलियो में। ठीक है, माई पोर्टफोलियो के लिए हम इसको कर लेंगे सिलेक्ट, और इसके अंदर मैं दे रही हूँ एक HTML की PNG हो गई, एक हमारी CSS.png हो जाएगी। तो CSS की आ जाएगी, एक हमें चाहिए जावास्क्रिप्ट की, हमें काफी सारी चीजें चाहिए, तो इसके लिए हम पहले सारे ले ही लेते हैं। तो मैं लिख रही हूँ जावास्क्रिप्ट, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी ट्रांसपेरेंट लोगो। ठीक है, हमें लोगो ही चाहिए क्योंकि हमें ये इमेजेस ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको टूल्स दिखेगा, कलर दिखेंगे और ट्रांसपेरेंट दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर देख लेंगे हमें कौन सी जावास्क्रिप्ट के लिए चाहिए, ये चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, हम ये वाला ले लेते हैं जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसको सेव इमेज एज कर रही हूँ। सेव इमेज एज करने के बाद इसका नाम मैं लिख देती हूँ javascript.png, तो ये सेव हो जाएगी। एक मुझे चाहिए बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जो हमारा CSS में यूज होता है। अगर आपको वो भी सीखना है तो आप मुझे बता सकते हो। बूटस्ट्रैप लोगो मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे, फिर यहाँ पे कलर पे जाएंगे, ट्रांसपेरेंट पे जाएंगे, ये हम स्किल्स में डालेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो फोटो है, ये वाला फोटो हम ले लेंगे यहाँ से। यहाँ पे क्या करेंगे, सेव इमेज एज करेंगे। फिर यहाँ पे हमें जाना होगा अपने माई पोर्टफोलियो में। ठीक है, माई पोर्टफोलियो में, और उसमें मैं लिख रही हूँ बूट स्ट्रैप डॉट PNG। पहले हम सारी, हमें 6 इमेजेस चाहिए। ठीक है, ONG मैंने लिख दिया। तो दोबारा जाती हूँ मैं इस फोल्डर में, यहाँ से इसको करती हूँ मैं, इसका कॉपी नहीं करना है, इसको नेम चेंज करना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी .png, तो ये हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, कोई बात नहीं, सेव हो गया। ठीक है, एक बूटस्ट्रैप ले लिया, एक जावास्क्रिप्ट ले ली, अब क्या बचता है हमारे पास, एक टेलविंड CSS होता है, एक वो ले लेते हैं। ठीक है, तो टेलविंड CSS मैंने लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे भी टूल्स पर जाएंगे, फिर कलर पे जाएंगे और ट्रांसपेरेंट पे जाएंगे। तो हमें लोगो ही देखना है ना, तो यहाँ पे मैं लोगो लिख देती हूँ एक बार, और उसके बाद दोबारा से करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें काफी टाइम लग रहा है, बट लगेगा क्योंकि सारी चीजें आपको सीखनी है। हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसपेरेंट, तो ये वाला इसका लोगो है। अब आप देख सकते हो आपको कौन सा लोगो लेना है, सर्कल वाला लेना है, कौन सा, ये वाला मैं ले रही हूँ यहाँ से, और इसको मैं कर रही हूँ सेव इमेज एज, या कॉपी इमेज हो गई ये, तो सेव इमेज एज करना है। तो यहाँ पे सेव इमेज एज करेंगे। उसके बाद यहीं पर है हम, यहाँ पे मैं लिखूंगी tailwind.css। ठीक है, tailwind.css लिख दिया। उसके बाद एक और हमारा बचता है, रिएक्ट लिख रही हूँ मैं, रिएक्ट लोगो। ठीक है, रिएक्ट लोगो कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं जाऊंगी टूल्स, टूल्स के बाद जाऊंगी कलर पे, ट्रांसपेरेंट पे। अब तो आपको आ ही गया होगा कैसे आपको लेने हैं, इस पर जाऊंगी और यहाँ से इसको मैं कर लूंगी सेव इमेज एज, और इसका नाम मैं दे दूंगी यहाँ पर react.png। कितने ले लिए हमने फोटोज, 1 2 3 4 5 6 जितने हमें लेने थे। तो अब फटाफट करते हैं, CSS में लिख देते हैं css.png, ऐसे ही हम सबको कॉपी करते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने कॉपी किया और यहीं पर कॉपी कर दिया, दोबारा से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट एंड नीचे जाके पेस्ट, नीचे जाके पेस्ट एंड नीचे जाके पेस्ट। एक हमारा CSS का हो गया, एक हमारा हो जाएगा क्लास जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर जावास्क्रिप्ट। फिर यहाँ पे भी हम javascript.png लिख सकते हैं, सो यहाँ पे javascript.png आ जाएगी। फिर हम देंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे रही हूँ बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे मैं लिखूंगी bootstrap.png। ठीक है, तो ये वाली हो गई। उसके बाद हमारा आ जाता है बूटस्ट्रैप के बाद टेलविंड, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टेलविंड
और इसमें लिखूंगी tailwind.png। ठीक है, सारी मैंने इसमें इमेजेस डाल रखी है, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने tailwind.css डाल रखा है, इसकी मुझे करने पड़ेगा चेंज नेम, तो सारी चीजें देख के करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मुझे लिखना है HTML भी नहीं लिखना, PNG। ठीक है, जब मैं PNG लिखूंगी तो ये PNG में चेंज हो जाएगी और आपको इमेज दिखनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद टेलविंड के बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर लास्ट रिएक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, रिएक्ट लिखूंगी। तो रिएक्ट मैंने लिख दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी react.png। ठीक है, अब हम सारी इमेजेस देखते हैं। वैसे काफी बड़ी बड़ी इमेजेस अभी आपको आगे दिखेगी। तो इनमें हमें क्या करना है, पहले तो इनको अलग अलग में 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब ये 3 PNGs जो है इसमें मैं लिखूंगी, एक बनाऊंगी, क्या बनाऊं मैं यहाँ पे कि जो हमारी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन है, 3 एक लाइन में आने चाहिए, 3 एक लाइन में आने चाहिए। तो उसके लिए मैं लिखूंगी स्किल्स पार्ट 1। ठीक है, ये मैंने दे दिया है स्किल्स पार्ट 1। तो अब दोबारा से लिखना पड़ेगा, अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाती है फिर वो हमारा नहीं माना जाता कि वो क्लास है। स्किल्स पार्ट 1। और इस स्किल्स पार्ट 1 में जो ये 3 आप डिव देख रहे हो, जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML, इनको हम कट करके करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हम देंगे स्किल्स पार्ट 2। ठीक है, स्किल्स पार्ट 2 लिख देंगे। और जो आप ये देख रहे हो बूटस्ट्रैप वाला, इसको हम कर देंगे यहाँ से कट एंड इसको इसके अंदर कर देंगे हम पेस्ट। तो अब आप चीजें देखोगे, अभी तो वैसे ही आपको चीजें दिखेंगी, बट अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हो, अब किसमें, स्किल्स में, तो स्किल्स में जाके हम डिस्प्ले फ्लेक्स करके देखते हैं कि क्या होता है। मैंने लिख दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, तो डिस्प्ले फ्लेक्स क्या हो जाएगा, सब में हो जाएगा। सो अभी आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही माई स्किल्स भी यहाँ पे आ गया। तो इसमें तो हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, और जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है, उनको एक पार्ट में लेना होगा। तो स्किल्स पार्ट लिख देती हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो वो कैसे लिखा जाएगा, स्किल्स पार्ट, इसका मैंने नाम दे दिया है। और जो ये डिव है वो हमारा कहाँ पर आएगा, इसको कट करके यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट करेंगे ना, यहाँ पे कर दो वहां पे कर दो, बात तो एक ही है। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। अब इमेजेस ऐसी आ रही है। अगर अब मैं स्किल्स पार्ट में क्या करती हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स करती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्किल्स पार्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, जब इनको आप करोगे ना, जब चीजें समझ में आएंगी। तो अब देखो ये एक के बाद एक ऐसे करके आ रही है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही अभी कुछ कुछ हुआ इसमें, है ना। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी कि जैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया स्किल्स पार्ट डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी स्किल्स स्किल्स पार्ट, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी 1। ठीक है, स्किल्स पार्ट 1 में यहाँ पर लिखूंगी। स्किल्स पार्ट 1 में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डिस्प्ले, पहले तो हम इसको हाइट देते हैं। ठीक है, स्किल्स पार्ट 1 में हाइट मैंने दी 100 पिक्सल और विड्थ मैंने दी 100%, और कलर दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, उससे ज्यादा समझ में आएगा। बैकग्राउंड कलर रेड दे देते हैं। तो स्किल्स पार्ट 1 कहाँ पर है, ये इतना पार्ट 1 आ रहा है इसका। ठीक है, इतना पार्ट 1 आ रहा है। और इनकी एक काम करते हैं, जो इमेजेस हैं उनकी हाइट एक जैसी रखते हैं अभी सबकी। तो यहाँ पे HTML की हाइट हम रखते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, अभी सबकी हाइट छोटी रखनी है। फिर हाइट रखते हैं हम 100 पिक्सल, फिर इसकी हाइट हम रखते हैं यहाँ पे 100 पिक्सल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 100 पिक्सल, 100 पिक्सल और 100 पिक्सल। तो ये आपको तीनों कैसे दिख रहे हैं, एक लाइन में दिख रहे हैं। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बूट स्ट्रैप की बात करूं, तो यहाँ पे भी हम इनको हाइट दे सकते हैं। तो अभी हमें धीरे धीरे फिर समझ में आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, हिडन नहीं लिखना, हाइट लिखना है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं HEIGHT। ये काम करते हैं, जो ऊपर में हमने लिखा ना, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं फटाफट, सारी जगह कॉपी किया। और इसको यहाँ पर मैं कर रही हूँ, इसको क्लास में नहीं करना, इसलिए यहाँ पे हिडन आ रहा था बार बार। पेस्ट, फिर यहाँ पे हम इसको करते हैं पेस्ट, एंड यहाँ पे हम इसको करते हैं पेस्ट। बिल्कुल बिगिनर की तरह मैं आपको समझा रही हूँ कि आप पे अभी कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल नए हो इस चीज में। तो जब आप ये चीज देखोगे तो डिस्प्ले फ्लेक्स इनमें हो रहा है, आइटम्स में नहीं हो रहा, इनमें हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 100% लिखी है क्या विड्थ, पहले वो देख लेती हूँ मैं। विड्थ 100% लिखी है, और जो डिस्प्ले फ्लेक्स है वो इसी के आगे आ रहा है। अगर मैं इस डिस्प्ले फ्लेक्स को हटा दूं पार्ट में से, तब क्या होगा, ये इसके नीचे आ जाएंगी सारी चीजें। मुझे आइटम्स को डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, मतलब
ये जो मेरा स्किल्स पार्ट 1 और स्किल्स पार्ट 2 है, तो स्किल्स पार्ट 1 जो है उसके अंदर मैं करूंगी अगर डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, तब क्या होगा, ये एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। और यही काम मैं कहाँ पर कर रही हूँ, यही काम मैं कर रही हूँ अपने स्किल्स पार्ट 2 में। यहाँ पे लिखती हूँ मैं स्किल्स पार्ट 2, और स्किल्स पार्ट 2 में मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना हाइट विड्थ और यहाँ पे कलर और ये सब चीजें करूंगी और कलर को चेंज कर दूंगी। मैंने किया पेस्ट और यहाँ पे कलर में कर रही हूँ अपना ब्लू। अभी हमें चीजें देखनी है कि हम कैसे कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने देखा ये 2 लाइन में आ गई और ये क्या हो रहा है, ये इस लाइन में आ रही है चीजें, ये इस लाइन में आ रही है, यही हमें करना था। फुल विड्थ ले रहा है, यही हमें करना था। और उसके बाद हमें ये कलर्स तो हटा देने, और जो स्किल्स पार्ट 2 है इसका इसका स्किल्स पार्ट का भी हमारे पास कोई काम नहीं है। इनकी हाइट बढ़ा के मान लो मुझे करनी है 400 पिक्सल, तो इसकी करनी है फिर 200, 300 पिक्सल करते हैं इसकी, और 300 पिक्सल करते हैं इसकी हाइट। तो अब देखते हैं कितनी हाइट ये हमारी आ रही है। तो इतनी बड़ी बड़ी हाइट आ रही है, इतनी ठीक है ना। अब हम HTML के लिए देखते हैं, जहाँ पे हमारा HTML आ रहा है उसके लिए हाइट हमें देनी है इसकी, मान लो 200 पिक्सल इसकी हाइट देनी है, ठीक है। तो इतना बड़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, HTML हो जाएगा। गैप भी देंगे, जस्टिफाई भी देंगे, सारी चीजें करेंगे। और हमें HTML की भी 200 पिक्सल और हमारे जावास्क्रिप्ट की भी हमें 200 पिक्सल हाइट देनी है, ठीक है, दे दिए। अब इनको एक बॉक्स में करना है। बॉक्स में कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा HTML है, HTML हमने क्या दे रखा है, यहाँ पे अपना एक क्लास दे रखी है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि HTML जो है क्लास, उसमें मुझे देना है एक तो हाइट, हाइट में दे रही हूँ इसकी 250 पिक्सल इसकी हाइट दे रही हूँ, और विड्थ में इसकी दे रही हूँ 250 पिक्सल। तो एक बॉक्स बन जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगी इसका बॉर्डर, क्या दूंगी, 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, मैंने दिया 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो अब मैं इसको चेक करती हूँ, है ना, तो ये इतना बड़ा बॉक्स आ गया है। ऐसे ही मुझे CSS के लिए करना है और ऐसे ही मुझे जावास्क्रिप्ट के लिए करना है। तो कॉपी करते हैं, नीचे आके करते हैं उसको पेस्ट, देन पेस्ट, और यहाँ पे HTML है तो यहाँ पे आ जाएगा CSS, और CSS के बाद नीचे आ जाएगा यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट, है ना, जावास्क्रिप्ट मैंने लिख दिया। तो अब इसको देखते हैं, तो तीनों पे हमारे ये बॉक्सेस आ गए हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं इनका सबका जो हमारा पार्ट 1 है इनका है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, सब में एक जैसा स्पेस आ जाए। तो क्या ये एक जैसा स्पेस ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। अभी ऐसे ही हमें क्या करना है, नीचे वाले में करना है। अभी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी आपकी, ठीक है। एक काम करते हैं, इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी दे देते हैं ना। बैकग्राउंड कलर मुझे देना है ब्लू वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट कलर का हम यूज कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्लू वॉयलेट। और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, एंड यहाँ पर आकर पेस्ट, एंड नीचे जाकर भी हम यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट। तो आपको एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होने वाली है, अगर हम ये रेड कलर हटा दे कि हम क्रिएट क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अगर मैं चेक करूँ तो ये ऐसा दिखेगा। अभी ये भी, इसका भी बैकग्राउंड कलर मुझे ठीक दिख रहा है, इसका भी, बट ये ट्रांसपेरेंट नहीं आया CSS वाला। तो इसको हम ट्रांसपेरेंट ही लेंगे क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंट ही चाहिए। उसके बाद जो मेरा HTML है उसको हमें सेंटर में करना है। तो या हम क्या कर सकते हैं, इसमें अलाइन आइटम सेंटर को यूज करके देखते हैं कि ये होता है क्या। वैसे होना चाहिए, बट अलाइन आइटम सेंटर, चलो लिखते हैं यहाँ पे अलाइन आइटम्स, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सेंटर। तो ये जो है ये तो सेंटर में आ जाएंगे, बट जो ये आप देख रहे हो, ये जो इसके अंदर के आइटम्स है ये सेंटर में नहीं आ रही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी जस्टिफाई, तो हमने ऊपर कर दिया, यहाँ पे तो चलेगा नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अलाइन आइटम्स, टेक्स्ट अलाइन लिखूंगी मैं यहाँ पे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वैसे करके सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। ऐसे ही हम इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड यहाँ पे भी हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको देखेंगे तो ये सेंटर में आ चुका है। अब जो HTML का आप ये CSS का देख रहे हो, इसका हमें इमेज सही लेनी पड़ेगी। मैंने इमेज को चेंज कर दिया है, तो आप भी इमेज को चेंज कर सकते हो। मैं ट्रांसपेरेंट ले आई हूँ, ठीक है। तो मैं ये सारी इमेजेस आपको प्रोवाइड कर दूंगी सोर्स कोड में, तो बिल्कुल चिंता मत करना। मैं लास्ट में आपको सोर्स कोड दे रही हूँ, पूरी जितनी भी वेबसाइट हम पूरी बना रहे हैं उसका सोर्स कोड आपको एक ही बारी में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनमें स्पेस दे देते हैं और इनको ले आते हैं बीच में, ठीक है। तो एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, मैं एक बार करके देखती हूँ कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर चलती है क्या। मैं यहाँ पर लिखती हूँ अलाइन सेल्फ,
ठीक है, अलाइन सेल्फ सेंटर करती हूँ, एक बार देखते हैं। अलाइन सेल्फ सेंटर, तो इससे क्या होता है एक बार चेक करती हूँ मैं यहाँ पे जाके। इससे कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसको हम नहीं लेते, ये हमारा उसमें ही चलता है, पेरेंट में ही। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको देती हूँ यहाँ से पैडिंग टॉप। पैडिंग टॉप से मैं दे रही हूँ उसको 20 पिक्सल। तो जब मैं पैडिंग टॉप से इसको 20 पिक्सल दूंगी ना, तो ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, मतलब कि सेंटर में हो जाएगा। ऐसे हम इसको भी देंगे, इसको भी हम देंगे पैडिंग टॉप से 10 पिक्सल, क्योंकि इसको ज्यादा नहीं करना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, आपको हर चीज के हिसाब से देखना है, इसमें CSS लिखा हुआ है, तो CSS की वजह से थोड़ा ही नीचे रहे, तो इसके साथ साथ ये आ जाएगा। अब जावास्क्रिप्ट में हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी हम दे सकते हैं, यहाँ पर क्या दे सकते हैं, पैडिंग। सो लिखती हूँ मैं यहाँ पर पैडिंग टॉप 20 पिक्सल, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ पैडिंग टॉप से 20 पिक्सल। अब मुझे लग रहा है कि जावास्क्रिप्ट है ना ज्यादा ही बड़ी इमेज है इसके हिसाब से, बट वैसे ठीक आ गई, अगर मैंने इसको सेंटर में किया तो ये सुंदर लग रही है। अब ये हमारी इमेजेस आ गई, इनमें हम थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ठीक है, 10 पिक्सल बॉर्डर रेडियस दे दिया, तो पहले वाला हम ये देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके कर्व हो जाएगा। ऐसे ही हमें सबके लिए करना है, तो इसको कर देते हैं कॉपी, एंड नीचे जाके यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, एंड नीचे जाके कर देते हैं इसको पेस्ट। अब ये हमारा पार्ट 1 था, अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 पर। तो एक काम करती हूँ ना, इसको कट करके पार्ट 1 वाला तो यहीं पर लिखा रहने देती हूँ, और पार्ट 2 को नीचे लिख लेती हूँ। उसके बाद हमारा आ जाएगा जो हमारी इसका क्या नाम है, बूट स्ट्रैप है। तो अब हम पार्ट 2 के लिए हमने लिख रखा है बूट स्ट्रैप, टेलविंड, एंड अपने रिएक्ट के लिए करने वाले हैं स्टाइलिंग। तो पहले हम लिखेंगे बूट स्ट्रैप, और बूट स्ट्रैप में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जो हमने ऊपर लिखा है, वही सारी चीजें हमें लिखनी है। तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेती हूँ और नीचे आके इसको पेस्ट कर देती हूँ। तो एक बार देखना होगा बस कि कैसा हमें दिख रहा है, ये इतना बड़ा हमें बूट स्ट्रैप दिख रहा है। बट एक प्रॉब्लम लग रही है, क्या प्रॉब्लम लग रही है कि ये जो बूट स्ट्रैप है इसके अंदर वो बात नहीं आ रही जो आनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं लिया गया। तो अगर आपको इमेज मिलती है ट्रांसपेरेंट वाली तो वो ले लेना। ठीक है, और इसकी हमने हाइट कितनी दे रखी है, इनकी इनकी इमेजेस की हाइट हमने 100 पिक्सल दे रखी है, जबकि हमने ऊपर वालों की 200 दे रखी है। तो सब में हम 200 पिक्सल लिख देते हैं, यहाँ पर, यहाँ पे भी 200 लिख देते हैं, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 200 पिक्सल। और इनके नेम फटाफट चेंज कर देते हैं, एक बूट स्ट्रैप हो गया, एक टेलविंड हो गया। टेलविंड में भी हम यही चीज कॉपी पेस्ट करेंगे। सो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी, एंड नीचे आके इसको हम कर देते हैं पेस्ट। टेलविंड के बाद हमारा बचता है रिएक्ट, और रिएक्ट में भी हम सेम काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब जाके इनको चेक करते हैं, तो ये बिल्कुल इतने बड़े बड़े ही हमारे पास आ चुके हैं। और अब इनको हमें क्या करना है, जो हमने पार्ट 1 में स्टाइलिंग दी है ना, वही हमें पार्ट 2 में देनी पड़ेगी। तो पार्ट 1 में हमने ये वाली स्टाइलिंग दी है, इनको कॉपी करते हैं, वैसे इसको कर लेती हूँ मैं कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे दूंगी पार्ट 2 में, इसको कर देती हूँ मैं कट। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ इनको पेस्ट। यहाँ पे कर दिया मैंने इसको पार्ट 2 में पेस्ट, और अब मैं आके चेक करूंगी तो सेम चीजें मुझे दिख रही है, बट थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इमेज ज्यादा बड़ी आ रही है, क्योंकि ये वाले जो आप कलर देख रहे हो ना, ये इसकी वजह से हो रहा है, वरना थोड़ा थोड़ा ये भी छोटी इमेज होगी। टेलविंड वाली इमेज हमें छोटी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टेलविंड वाली इमेज पर हम आ जाते हैं। इसकी इमेज ज्यादा बड़ी है, तो इसके हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको कर दूं 150 पिक्सल, तो ये हमारी छोटी इमेज आ जाएगी। थोड़ी और छोटी इमेज करनी है, क्योंकि ये हमें क्या लग रहा है, और बड़ी लग रही है, तो हम इसमें कर सकते हैं इसको 130 पिक्सल। अब 130 पिक्सल करने के बाद इसको चेक करती हूँ मैं, तो ये बिल्कुल ठीक आ रही है। और इसको हम थोड़ा टॉप से ठीक भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं टॉप से ठीक, इसको हम कर सकते हैं कि आप हो जाओ टॉप से टेलविंड वाले को, है ना, टॉप से हमने दे रखा है ना 20, तो आप हो जाओ 30 पिक्सल नीचे हो जाओ आप। ठीक है, तो इसको हमने 30 पिक्सल कर दिया, 30 पिक्सल कम है इसके लिए, तो हम इसको कह रहे हैं आप 50 पिक्सल नीचे हो जाओ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और ऐसे ही बूट स्ट्रैप को भी हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। और बूट स्ट्रैप कहाँ पर है हमारा, ये रहा बूट स्ट्रैप, इसमें हम लिख सकते हैं इसको, इसको भी हम 150 कर देते हैं ना, 150 पिक्सल ठीक रहता है, क्योंकि कोई कोई इमेज ज्यादा बड़ी होती है, तो उसको उसके हिसाब से सेट करना पड़ता है। तो ये इमेज आ गई हमारे पास, और इसको भी हमें सेंटर में लेना है। मुझे ये कुछ अच्छी इमेज नहीं लग रही, तो मैं अभी इमेज लेके आती हूँ, आप थोड़ा वेट करो, मैं इसको ट्रांसपेरेंट वाली लेके आती हूँ। चलो ये इमेज रहने देते हैं, क्योंकि मुझे तो मिल नहीं पा रही इमेज। अगर आपको मिलती है तो आप लगा लेना। ठीक है, मैं सिखाई तो रही हूँ आपको, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है अगर इमेज वगैरह नहीं मिलती।
तो इट्स ओके है ना। अभी हम यहाँ पे लिख देंगे 30 पिक्सल पैडिंग टॉप से दे दो, थोड़ा सा ही सेंटर में आ जाए, है ना। अभी सेंटर में भी नहीं आया ये, 30 पिक्सल से कुछ नहीं हुआ है, 40 पिक्सल कर देते हैं इसको टॉप से। और अब चेक करते हैं, ये तो इस पे वर्क कर रहा है, इस पे तो हमें 20 देना है, यहाँ पे रिएक्ट पे नहीं, हमें यहाँ पे वर्क करना है इसको। 30 पिक्सल में कर देती हूँ उसको बूट स्ट्रैप को नीचे, तो ये बिल्कुल सही आ जाएगा सेंटर में। तो ये स्किल्स वाला सेक्शन हो गया है, ठीक है। हम ये काम भी कर सकते हैं, एम को पर्पल कर दे, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। तो ये हमारा स्किल्स वाला सेक्शन हो गया। अब हमें बनाना है प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन, ठीक है। तो ये इसको हम रखते हैं यहीं पर। प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रोजेक्ट्स, और इसको मैं कर देती हूँ कमेंट आउट। तो कमेंट आउट मैंने इसको कर दिया है। अब प्रोजेक्ट्स में मुझे प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, अब वैसे तो काफी ज्यादा स्टाइलिंग होती है, बट देखो इसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मेरा हो गया नया बार, ये हमारा हीरो सेक्शन हो गया, ये हमारा अबाउट मी हो गया, ये हमारा माई स्किल्स हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग आनी चाहिए माई प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो स्टाइलिंग यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, इसको कर देती हूँ बंद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट्स के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे H1 हेडिंग, जिसमें मैं दे रही हूँ यहाँ पर माई, कैपिटल में ही लिखेंगे माई प्रोजेक्ट्स। और माई प्रोजेक्ट्स के बाद दोबारा से लिखते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हमें लिखना है कैपिटल में ही। उसके बाद मैं लिखूंगी प्रोजेक्ट्स H1, इसकी हेडिंग का नाम प्रोजेक्ट्स, कैपिटल में नहीं लिखना है, ये इसका नाम स्मॉल में ही लिखना है, क्योंकि सारी जगह स्मॉल में ही लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट्स H1 मैंने इसका नेम दे दिया है, और जो ये H1 हेडिंग है ये मैं इसके अंदर दे दूंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर कट किया और इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या क्या लिखूंगी, पहले तो प्रोजेक्ट्स की जो है हमारी हाइट सेट कर लेते हैं हम। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रोजेक्ट्स की जो हमारी हाइट है वो कितनी है, 500 पिक्सल देती हूँ अभी के लिए, और विड्थ देती हूँ मैं 100%। और यहाँ पे बस इतना ही लिखते हैं अभी। तो फिर यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट्स H1 है, ठीक है, उसके अंदर जो मेरा H1 है उसको मुझे एक तो देना है फॉन्ट साइज, कितना देना है, फॉन्ट साइज देना है इसको 50 पिक्सल। क्या देना है इसको, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। तो एक बार चेक करते हैं कि कैसा हमारे पास ये आ रहा है। अब ये देखो माई प्रोजेक्ट्स इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा स्किल्स वाले सेक्शन की जो हाइट है वो छोटी रह गई है। तो स्किल्स वाले सेक्शन की जो हाइट है हमने 500 दे रखी थी, हम इसमें अगर 550 या 580 पिक्सल अगर इसको दे देते हैं तो क्या होता है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, मतलब कि इसको हमें 600 से ऊपर ही देनी पड़ेगी। तो 630 पिक्सल में इसकी हाइट दे रही हूँ, सो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम मार्जिन वगैरह दे देंगे थोड़ी, यहाँ से मैं इसको देने वाली हूँ मार्जिन टॉप, यहाँ पे मैं देने वाली हूँ इसको मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल का गैप देने वाली हूँ। तो ये क्या होगा, टॉप से 20 पिक्सल नीचे हो जाएगा। वैसे इसको ज्यादा गैपिंग की जरूरत है तो हम इसको 40 पिक्सल भी रख सकते हैं। सो मैंने 40 पिक्सल दे दिया ताकि प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन अलग ही दिखे। उसके बाद मैं यहाँ पे दे रही हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन या टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है क्योंकि ये हमारा क्या आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब प्रोजेक्ट्स को कैसे दे, मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स दूंगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इतने बड़े बड़े 2 प्रोजेक्ट्स चाहिए मुझे, मतलब कि इसको 2 पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना होगा। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रोजेक्ट्स पार्ट, और एक 1 पार्ट और एक 2 पार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रोजेक्ट्स पार्ट 1, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पार्ट 1, और नेक्स्ट में नीचे जाके यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पार्ट 2। तो प्रोजेक्ट्स पार्ट 2। थोड़ा सा आपको बोरियत आ रही होगी क्योंकि ये तो चीजें बनानी पड़ती है, स्टाइलिंग तो करनी पड़ती है, तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ठीक है, क्योंकि चीजें देखनी पड़ती है, कहाँ पे कौन सी चीज अच्छी लग रही है, क्या हो रहा है, सारी चीजें देखनी पड़ती है। अब प्रोजेक्ट्स पार्ट 1 और प्रोजेक्ट्स पार्ट 2 हमने क्रिएट किया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रोजेक्ट्स पार्ट। जो प्रोजेक्ट्स पार्ट है उसकी जो हाइट है वो हम देने वाले हैं 500 पिक्सल। देन जो इसकी विड्थ है वो हम देने वाले हैं 100%, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये दे दिया। उसके बाद मैं देने वाली हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या देने वाली हूँ मैं, अभी के लिए दे देती हूँ कोई पिंक वाला कलर दे देती हूँ, ये वाला, ठीक है। तो अब इसको चेक करते हैं। तो ये इतना बड़ा कलर आ गया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ऐसे करके।
तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, जो हमारा प्रोजेक्ट्स पार्ट 1 है, पहले तो उसको दे देते हैं हम डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि ये दो पार्ट्स है ये हमारे ठीक तरीके से आ जाए। तो डिस्प्ले फ्लेक्स मैं दे देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगी प्रोजेक्ट्स पार्ट 1। तो प्रोजेक्ट्स पार्ट 1 मैंने दे दिया है, और इसके अंदर मैं दे रही हूँ हाइट, तो इसकी 500 पिक्सल ही रहेगी, और जो विड्थ है वो इसकी 50% ले लेगा ये। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर इसका आ जाएगा यहाँ पर ब्लू। ठीक है, ये क्या होगा, ये हाफ ले लेगा इसकी। तो हाफ यहाँ से अगर हाफ करना है और उधर से भी हाफ करना है, तो सीधा बस कॉपी करो एंड नीचे जाके इसको पेस्ट करो, और यहाँ पे 1 की जगह लिख दो 2। तो जब 2 लिखोगे क्या होगा, यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर आ जाएगा, मतलब कि दोनों ब्लू कलर हो गए हैं। अब यहाँ पे अगर ब्लू की जगह मैं रेड कर दूं, तो आपको हाफ हाफ पार्ट में ये दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक प्रोजेक्ट आ जाएगा, एक बॉक्स बना लेते हैं, और एक प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। सो प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, प्रोजेक्ट ऐसे बनाएंगे कि इसके अंदर हमें देना है कि जो हमारा प्रोजेक्ट 1 है उसमें एक तो आ जाए हमारे पास, एक क्लास देनी है हमें। क्या क्लास देनी है कि प्रोजेक्ट पार्ट 1 में पोर्टफोलियो के लिए हम लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी। ठीक है, मैंने लिख दिया पोर्टफोलियो सिंपल, और इसके अंदर मैं दे रही हूँ इमेज। ठीक है, और इमेज देने के बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ SRC। अब एक पोर्टफोलियो की इमेज भी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम जा सकते हैं यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पोर्टफोलियो, सीधा लिखते हैं बस पोर्टफोलियो। ठीक है, तो मैं इमेज लेके आती हूँ, आप 2 सेकंड का वेट करो, इमेज के बाद आपको इमेज मिल जाएगी। ठीक है, सो अब मैं इमेज लेकर आ गई हूँ। इसमें पोर्टफोलियो की इमेज ली है, एक मैंने एक ई कॉमर्स की इमेज ली है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो की इमेज कौन सी ली है आप देख के शॉक हो जाओगे, जो हमने पोर्टफोलियो बनाया है उसी की इमेज हमने ली है। तो इमेज में मैं लिख रही हूँ यहाँ पर पोर्टफोलियो डॉट पीएनजी, पीएनजी लगाना है, एचटीएमएल या सीएसएस नहीं लगाना है, वरना आपकी फाइल आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ी इमेज आ रही है यहाँ पर, तो इसको हमें छोटी सी कर लेनी है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे देंगे हाइट, और हाइट अगर 100 पिक्सल कर देते हैं तो आपको पता है कि हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी छोटी हो जाएगी। और इस छोटी हाइट को हम और बड़ा भी कर सकते हैं, मान लो मुझे इसको देनी है 200 पिक्सल हाइट, तो हम यहाँ पे इसको 200 पिक्सल ही दे सकते हैं, तो ये 200 पिक्सल हो जाएगी। तो इसको हमें कुछ अच्छा सा करना है। पहले तो ये तो इमेज दी है, अब जो पोर्टफोलियो वाली क्लास है हमारी, इसमें मैं लिखती हूँ पोर्टफोलियो। पहले तो इसको हमें बैकग्राउंड वगैरह सेट करना होगा इसका अच्छे से। तो हाइट में इसकी दे रही हूँ मान लो 400 पिक्सल। ठीक है, विड्थ में इसकी दे रही हूँ मान लो 400 पिक्सल, और या फिर हाँ इतनी ठीक है। ठीक है, 400 पिक्सल 400 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर में इसका कर रही हूँ अभी के लिए ग्रीन। तो हम इसको चेक करते हैं कि दिख कैसा रहा है। तो इसको करती हूँ मैं रिफ्रेश, अभी तो ये ग्रीन कलर ही नहीं आया। क्यों नहीं आया, एक बार मुझे चेक करना होगा कि पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो में मैंने लिखा क्लास पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो किसके अंदर आ रहा है, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स पार्ट 1 के अंदर। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट्स पार्ट 1 के अंदर, यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रोजेक्ट्स पार्ट 1 के अंदर जो है हमारा पोर्टफोलियो, उसकी हाइट विड्थ एंड बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमने दिया ही नहीं है, तो बैकग्राउंड कलर क्या आ जाए यहाँ पर, ग्रीन आ जाए। ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन कलर आएगा। जब आपने ग्रीन कलर ही नहीं दिया तो कैसे आ जाएगा। अब इतना ठीक है, ये है ना, इतना बॉक्स ठीक लग रहा है। थोड़ी सी हम इसकी विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हैं, बट उससे पहले एक काम करते हैं, इसको लाना है हमें सेंटर में बॉक्स को। तो जो पार्ट 1 है, ठीक है, जो पार्ट 1 है उसमें मैं यहाँ पर लिखूंगी डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगी इसको अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी मैं इसको सेंटर कर रही हूँ। सो अभी देखते हैं कि पार्ट 1 में जो चीजें हैं वो कहाँ पर आ रही होंगी। तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, इमेज को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो इमेज कहाँ पर है हमारी, ये रही। 200 की जगह मैं इसको कर देती हूँ 150 पिक्सल। ठीक है, जब मैं इसको 150 पिक्सल दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, छोटी इमेज हो जाएगी थोड़ी। अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाना चाहती हूँ, मान लो हाइट तो मैं इसकी 200 रहने देती हूँ, और विड्थ को मैं थोड़ा कम करना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, पहले तो मैं इसका ये जो बॉक्स है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, मतलब कि इसकी विड्थ बढ़ा देती हूँ। तो विड्थ कैसे बढ़ेगी इस बॉक्स की, यहाँ से अगर मैं इसकी विड्थ दे रही हूँ 500 पिक्सल, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बॉक्स, और ये सुंदर भी लगेगा, है ना। अब हम इसकी हाइट थोड़ी सी कम करते हैं, यहाँ पे कर देती हूँ मैं इसकी 150 पिक्सल। तो इनके हिसाब से हमें चेक करना होता है कि ये कैसे कैसे अच्छा लगेगा।
ठीक है, इस इमेज को अगर हमें सेंटर में लाना है तो हम यहाँ पर इस इमेज के लिए कर सकते हैं कि जो इसके अंदर इमेज है, यहाँ पे इनको हम कर लेंगे कॉपी, और जो इसके अंदर इमेज है हमारी, इसको कर देती हूँ पेस्ट, और इसके अंदर जो इमेज है उसको मैं दे रही हूँ यहाँ पर कि आप हो जाओ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अगर ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाती है तो उसको मार्जिन वगैरह दे देंगे और ये हो जाएगा। सो ये क्या हुआ, ये हमारी सेंटर में नहीं आई है इमेज। अब ये सेंटर में नहीं आई तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मार्जिन टॉप से या फिर पैडिंग टॉप से कर देते हैं। पैडिंग टॉप से तो आप आ जाओ 20 पिक्सल नीचे। ठीक है, तो ये हम इमेज को कह रहे हैं कि 20 पिक्सल नीचे आ जाओ। उसके बाद हम कह रहे हैं कि मार्जिन, सॉरी, पैडिंग लेफ्ट से आप आ जाओ 50 पिक्सल लेफ्ट। तो 50 पिक्सल तो बहुत हो जाएगा, एक बार चेक करते हैं। तो ये 50 पिक्सल लेफ्ट हो गया। तो अब इस हिसाब से हमें इमेज को 200 पिक्सल ही रहने देना है। ठीक है, 200 पिक्सल इसको रहने देना है। अब हम इसको चेक करते हैं। सो इतनी बड़ी इमेज हमें चाहिए, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और नीचे कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 40 पिक्सल दे देंगे और यहाँ पे हम दे देंगे इसको 30 पिक्सल। ठीक है, ताकि ये टॉप से और हो जाए। फिर 40 पिक्सल ही अगर दे देते हैं, हमें सेंटर में नहीं करना, बिल्कुल इतनी स्पेस देनी है। और इधर से आप ज्यादा स्पेस देख रहे होंगे, है ना, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से 50 पिक्सल, और यहाँ से भी राइट से भी हम इसको 50 पिक्सल ही दे देंगे। पैडिंग राइट से भी हम इसको 50 पिक्सल ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको चेक करती हूँ, 50 पिक्सल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे गैप अब भी ज्यादा दिख रही है, तो इधर से हम थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको कर देती हूँ मैं 30 पिक्सल, है ना। तो रिफ्रेश करती हूँ। अभी जब हम इसकी कलर वगैरह हटाएंगे ना, यहाँ से ग्रीन की जगह मैं कर देती हूँ उसको बॉर्डर, और बॉर्डर में इसका कर देती हूँ 2 पिक्सल या फिर 4 पिक्सल करते हैं ना। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ बॉर्डर, कितना कर रही हूँ, 4 पिक्सल। फिर यहाँ पे लिख रही हूँ सॉलिड, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ब्लैक। ठीक है, 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हम जब देंगे तो यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा, और यहाँ पे ये ऐसे करके हमें इमेज दिखेगी। और इसका जो ब्लू कलर है वो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। इसको हटा के इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं, जो हमारा ये है बॉक्स पोर्टफोलियो वाला। तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं दे रही हूँ ब्लू वॉयलेट। ठीक है, ब्लू वॉयलेट जो कलर हम देते आए हैं, ये पर्पल टाइप का कलर है हमारे पास। और जो ये पिंक कलर है इसको हम हटा लेते हैं। पिंक कलर कहाँ पे आ रहा है, ये है पहली वोल्टेड। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, कुछ ऐसा ही कलर है। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लॉरेम करके काफी सारी चीजें लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखूंगी यहाँ पे माई पोर्टफोलियो, या फिर मैं लिखूंगी माई पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। ठीक है, वो चीज मैं कहाँ पर लिखूंगी, जहां पर इमेज आ रही है, या तो उसी के ऊपर हम लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं। मैं नीचे लिखूंगी। तो इस इमेज के बाद मैं एक H1 लगा रही हूँ, जिसके अंदर मैं लिख रही हूँ माई पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया माई पोर्टफोलियो वेबसाइट। उसके बाद मैं इसको चेक करूंगी तो माई पोर्टफोलियो वेबसाइट कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। और इसको मुझे थोड़ा सा इधर करना है, तो मैं इसको दे सकती हूँ पैडिंग लेफ्ट। तो जो मेरा इसके अंदर पैडिंग लेफ्ट है, पोर्टफोलियो के अंदर पैडिंग लेफ्ट है, तो वो कैसे चलेगा, यहाँ से H1 के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट्स पार्ट 1 के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर जो हमारा H1 है उसको हम दे देंगे पैडिंग लेफ्ट, कितना 50 पिक्सल। तो ये कितना लेफ्ट हो जाएगा वो देखना होगा। यहाँ पे जाके चेक करते हैं, तो थोड़ा सा ही और रह गया। अभी हम यहाँ पे कर देते हैं इसको 70 पिक्सल लेफ्ट। जब हम इसको 70 पिक्सल लेफ्ट करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं दे सकती हूँ लॉरेम। लॉरेम मतलब एक पैराग्राफ लिख देती हूँ उसके बाद, और इस पैराग्राफ में यहाँ पे दे रही हूँ लॉरेम इनटू, या फिर लॉरेम कर देती हूँ, एक ही बार जितना आना होगा आ जाएगा। ऑल्ट जेड कर देती हूँ और चेक करती हूँ, तो ये एक पैराग्राफ आ गया। अब इस पैराग्राफ को हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, हमने मान लो इसके बारे में लिख रखा है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो यही हमें कॉपी करना होगा, और इस H1 की जगह हम P दे देंगे। ठीक है, इस H1 की जगह मैं P दे दूंगी। अब P में स्टाइलिंग करूंगी। P में स्टाइलिंग करूंगी कि एक तो मुझे देना है पैडिंग लेफ्ट, इसको 80 पिक्सल दे देती हूँ। ठीक है, 80 पिक्सल दूंगी तो क्या होगा, यहाँ से ये लेफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको दूंगी 70 पिक्सल, तो आप यहाँ से लेफ्ट हो जाओ, और आप पैडिंग राइट से हो जाओ, पैडिंग राइट से हो जाओ 70 पिक्सल ही। तो ये देखते हैं कि कितना होगा, वरना उसके हिसाब से इसको कम कर लेंगे। तो यहाँ पे 70 पिक्सल दे दिया है हमने। एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा कम करते हैं 60 पिक्सल, और इसको हम करते हैं यहाँ पे 60 पिक्सल, है ना। तो अब इसको चेक करते हैं। सो ये इतना बड़ा आ जाएगा। पैराग्राफ को आप और अच्छी तरीके से लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, या फिर एक काम कर सकते हैं, जो ये माई पोर्टफोलियो वेबसाइट है जो हमने लिख रखा है, इसको हम इमेज के ऊपर देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको मैंने इमेज के ऊपर दे दिया है।
सो ये यहाँ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं, जहाँ पे H1 हेडिंग आ रही है, मार्जिन टॉप, या फिर पैडिंग टॉप से इसको मैं दे रही हूँ 20 पिक्सल या 30 पिक्सल। मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल दे दिया है मैंने, और यहाँ पे मार्जिन टॉप से फिर मुझे इसको देने की जरूरत ही नहीं है, 10 पिक्सल भी चल जाएगा। ठीक है, इतना ठीक है। उसके बाद अब इमेज आप देख रहे होंगे कि इमेज में क्या होगा, हम ये भी कर सकते हैं, इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं, ताकि जो H1 है वो मेरी सेंटर में आ जाए। तो मैंने लिख दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगी। कैसे आई, बट ये सेंटर में, अगर मैं ये चीजें हटा देती हूँ तो ये मेरी सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अब इमेज भी हम ऐसे ही सेंटर में ला सकते हैं। कैसे, यहाँ पे ये सारी चीजें हटा के यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसको चेक करती हूँ, तो ये क्या हुआ, अभी सेंटर में आई है, बट थोड़ी सी हमें इस पे क्या करना है, थोड़ा सा इसको छोटा करना है। तो छोटा कैसे कर सकते हैं, यहाँ से पहले हम देंगे इसको पैडिंग टॉप से 20 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए इससे। ठीक है, 20 पिक्सल। उसके बाद हम इसको इमेज जो है, या तो इसको पूरी ही रखो या फिर इसको थोड़ी सी छोटी कर दो इमेज को। तो इमेज को हमने यहाँ पे दे रखा है 200, तो मैं यहाँ पे 180 पिक्सल इसकी हाइट करने वाली हूँ। तो हाइट के हिसाब से विड्थ भी सेट हो जाती है, तो 180 पिक्सल हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगी मैं, 20 पिक्सल मैंने इसको कर दिया पैडिंग से। तो मतलब कि यहाँ पे हम करेंगे, इसको हटा देती हूँ मैं, पैडिंग लेफ्ट से मैं इसको कर रही हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, 10 पिक्सल कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा हुआ, तो थोड़ा सा और करने के लिए हम इसको करना होगा 30 पिक्सल लेफ्ट। तो ये 30 पिक्सल लेफ्ट हो गया, मतलब इधर भी और इधर भी मुझे सेम ही लग रहा है। अगर हम 40 कर दें इसको, तो और ज्यादा सुंदर दिखेगा, बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद हल्का सा हम कर सकते हैं पैडिंग टॉप से इसको, बहुत हल्का सा पैडिंग टॉप से इसको 10 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम जो ये लॉरेम वाला हमने लिखा है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखे। और पैराग्राफ में हम थोड़ा सा चेंजेस ये कर सकते हैं कि अगर मैं इसको 50 पिक्सल दे दूं, तो ये यहाँ से स्टार्टिंग होगी इसकी, और इसकी स्टार्टिंग होके ये पूरा नीचे तक आ जाएगा। ऐसे ही हम इधर भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये सब दिखाने के लिए है। अब हम ये वाली चीजें कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सेम काम हमें करना है इधर की साइड, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे आके पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हर जगह हमें लिखना है पार्ट 2, फिर यहाँ पे लिखना है पार्ट 2। ठीक है, और यहाँ पे भी लिखना है, पहले देखते हैं, पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 2 एंड यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं पार्ट 2। उसके बाद यहाँ पे भी लिख देती हूँ पार्ट 2। और हमें पोर्टफोलियो नहीं करना, अब पार्ट 2 में मुझे यहाँ पर देनी है एक तो H1 हेडिंग देनी है, जिसमें लिखा होगा H1 हेडिंग देनी है जिसमें लिखा होगा माई ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ माई ई कॉमर्स वेबसाइट। उसके बाद वेबसाइट के बाद ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर एक इमेज देनी है। अब ये पोर्टफोलियो में ही सारी चीजें आ रही हैं, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा पोर्टफोलियो की जगह ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर ही हम सारा काम करेंगे। H1 हेडिंग देंगे, कट किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक इमेज देंगे। इमेज में क्या करेंगे, इमेज में मैं लिख रही हूँ SRC, और हमारी इमेज का जो नाम है वो है e-commerce.png। आप देख रहे होंगे, तो ये मैंने EJS वाला टेम्पलेट होता है, जब हम बैकएंड को सीखेंगे ना, जब सारी चीजें समझ में आएंगी। तो e-commerce.png, हाइट हम इसकी दे देते हैं 180 पिक्सल। वो तो इसके हिसाब से दी जाएगी, बट अभी के लिए मैंने दे दी 180 पिक्सल। उसके बाद एक पैराग्राफ जो यहीं पर लिखा है वही मैं कॉपी कर रही हूँ, और उस पैराग्राफ को मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। तो थोड़ा सा कहाँ पर चेंजेस होगा, ये चेंजेस होगा कि जहां पर हमने पोर्टफोलियो लिखा है वहां पर हम ई कॉमर्स लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा .e-commerce। ठीक है, यही हमारी उसका नाम है, वेबसाइट, मतलब वेबसाइट कह रही हूँ मैं, इसको कहते हैं हम क्लास, यही हमारी क्लास का नाम है। तो यहीं पे मैं लिख रही हूँ ई कॉमर्स। उसके बाद यहाँ पे भी हम लिख देंगे ई कॉमर्स, तो हर जगह ई कॉमर्स करना होगा पोर्टफोलियो की जगह। तो ई कॉमर्स, देन उसके बाद यहाँ पे भी मैं लिख रही हूँ इसको ई कॉमर्स। तो जिसको बनाना है वो तो बनाएगा ही। और यहाँ पे ये हमारा ई कॉमर्स वाला आ गया है, थोड़ा चेंजेस करेंगे इनमें भी, अभी सेंटर वगैरह करेंगे। जैसे कि पार्ट 2 है हमारा, पार्ट 1 में हमने क्या क्या चीजें लिखी, ये लिखी, तो पार्ट 2 में भी हमें यही लिखना होगा। कॉपी करेंगे, सारी चीजें सेम रखनी है। इसको कर देती हूँ कट एंड पेस्ट। ठीक है, कलर वगैरह कुछ नहीं देना, सारी चीजें ऐसे ही आ जाएंगी ई कॉमर्स में।
अब ये जो आपको देख रहे हो इसको थोड़ा बड़ा देना पड़ेगा इसके हिसाब से। तो हम कितनी दे सकते हैं इसकी हाइट, 200 या 230 कर देते हैं। एक काम करते हैं, 220 पिक्सल में इसकी हाइट कर रही हूँ ताकि इसके जैसा दिखना शुरू हो जाए। हमें सेम करना है क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट्स आपको लाइन से सेम दिखने चाहिए, आपको अपने हिसाब से देना है इसको, ठीक है। अभी अगर हाइट आप बढ़ा रहे हो इसकी तो 200 पिक्सल करो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी हाइट ज्यादा बड़ी हो गई है, तो इतनी ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा इधर कर सकते हैं, इधर मतलब कि पैडिंग लेफ्ट। तो पैडिंग लेफ्ट कैसे होगी इसकी, इसको मैं कट कर देती हूँ। यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट, हम इमेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारी ई कॉमर्स की इमेज है इसमें पैडिंग लेफ्ट हमने 40 दे रखी है। तो 70 पिक्सल अगर हम पैडिंग लेफ्ट कर देंगे तो ये बहुत हो जाएगी, है ना, बिल्कुल इसके इक्वल होनी शुरू हो जाएगी इसके बीच में। और ई को हम छोटा रखेंगे ई कॉमर्स में, ताकि ये हमारा सही दिखे, क्योंकि हमने वहां पे भी सारे स्मॉली लेटर में दे रखे हैं यहाँ पे भी। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और इधर कर देंगे। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 70 पिक्सल दिया तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 90 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे 90 पिक्सल हो जाएगा, तो ये सेंटर में होगा। इसको थोड़ा सा आप अपनी तरीके से कर सकते हो। देन उसके बाद हम बनाएंगे अपना फॉर्म। अब हमने ये तो बना लिया। अब हम एक काम करते हैं, इनके चारों तरफ से पहले इनको राउंड कर देते हैं थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा हमारा, ये होगा हमारा, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 जहाँ पे हमने क्रिएट कर रखा है, ऊपर चलते हैं, ये रहा हमारा पार्ट 1। इसमें हम देंगे यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है। तो 10 पिक्सल हम यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, दोनों जगह मैंने लिख दिया 10 पिक्सल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्व होना शुरू हो जाएगा, है ना। ये तो कर्व ही नहीं हुआ है, बट यहाँ पे क्या इशू है कि ये कर्व नहीं हुआ। देखते हैं एक बार। प्रोजेक्ट पार्ट 1 में हमने लिखा बॉर्डर रेडियस और हमने इसको 10 पिक्सल कर दिया। ये हमारा विड्थ और उस पर चलता है, हाइट पर, और विड्थ हमारी 50% हमने दे रखी है, तो ये इस पर नहीं चलेगा, ये हमारा पोर्टफोलियो पर चलेगा। क्योंकि जो हमारा पोर्टफोलियो है उसी में हमने ये सारी चीजें कर रखी है। जो पोर्टफोलियो है जहां पर हमने ये चीज दे रखी है ना, यहाँ पर लिखा जाएगा बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। अगर मैंने इसको 10 पिक्सल दे दिया तो आप देख सकते हो कि अब ये कर्व हुआ है थोड़ा सा। ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं नीचे जाके पार्ट 2 में। पार्ट 2 ई कॉमर्स इमेज H1, जो ये ई कॉमर्स है, इसको हम दे सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है। तो मैं इसको दे रही हूँ 10 पिक्सल। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कर्व हो जाएंगे। अब हमारा बचता है लास्ट पार्ट, जो है हमारा कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। होम हमने बना लिया है, अबाउट हमने बना लिया है, स्किल्स हमने बना लिया है, अब प्रोजेक्ट्स हमने बना लिया है। देन लास्ट बचता है हमारा कॉन्टेक्ट मी। और हमारी पिछली वीडियो भी यार होम पेज पर नहीं आई थी, पता नहीं क्या ही हो रहा है हमारे साथ, तो कि हमारी वीडियो ही होम पेज पर नहीं आ रही है। तो प्लीज आप कुछ कर सकते हो तो करो। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मुझे बनाना है कॉन्टेक्ट मी के लिए फॉर्म, तो मैं लिखती हूँ कॉन्टेक्ट मी। अगर मुझसे कोई कांटेक्ट करना चाहेगा तो उसे क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो मेरा नेम भरना होगा उसको फॉर्म में, उसको मेरे पास यहाँ पर फुल नेम भरना होगा और मेरा यूजर नेम, ईमेल, ये सब चीजें भरनी होती है। तो इसके लिए हम कुछ बनाएंगे, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन को। और प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन के बाद हमें क्या लिखना है, हीरो सेक्शन, अबाउट मी, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स। देन उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर एक डिव, जिसको हम क्लास देने वाले हैं कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। कॉन्टेक्ट मी मैंने दे दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर एक और डिव बनाऊंगी जिसमें लिखूंगी मैं कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि कॉन्टेक्ट मी के अंदर हम एक H1 हेडिंग बनाएंगे, जिस H1 हेडिंग के अंदर क्या लिखेंगे हम, इस H1 हेडिंग के अंदर मैं लिखूंगी कॉन्टेक्ट मी। तो मुझे लिखना है कैपिटल में कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। उसके बाद मैं इसको चेक करती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्टेक्ट मी। वैसे तो अभी देखते हैं छोटा आएगा बड़ा, छोटा आया है, बट इसको हम यहाँ पे जाके सही कर सकते हैं कि जो हमारा कॉन्टेक्ट है, पहले तो उसको कॉन्टेक्ट को दे दो यहाँ पे, कॉन्टेक्ट मी को दे दो यहाँ पे हाइट। हाइट मैंने दे दिया 500 पिक्सल, एंड विड्थ हम देते हैं 100%। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देते हैं इसको बैकग्राउंड कलर की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि कितना आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर देती हूँ कि कॉन्टेक्ट मी में, दोबारा लिखती हूँ कि कॉन्टेक्ट मी में जो हमारा H1 है और जो उसके अंदर हमारा H1 है, उसको मैं क्या कर रही हूँ, उसको मैं दे रही हूँ यहाँ पर कि ठीक है, कॉन्टेक्ट मी के अंदर जो H1 है उसका फॉन्ट साइज कर दो आप 50 पिक्सल, जितना हमने ऊपर दिया था उतना कर दो। इसको कर दो आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो आप। उसके बाद उसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे कर दो, मतलब कि मार्जिन टॉप दे दो इसको
20 या 30 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। सो ये क्या हुआ, हमारा कॉन्टेक्ट मी ये नहीं चला। क्यों नहीं चला, एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट मी कॉम, यहाँ पे लिखा जाएगा मी H1 जब ये सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल हमें ऐसा ही दिख रहा है जैसे माई प्रोजेक्ट है ऐसा। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, इसको 40 पिक्सल दे देते हैं मार्जिन टॉप से, ठीक है। 40 पिक्सल मैंने इसको दे दिया है। और अब मैं इसको देखती हूँ तो ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, अब कॉन्टेक्ट में अलग ही दिख रहा है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक फॉर्म सुंदर सा, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले यूजर नेम, ईमेल और आपसे फोन नंबर, ये चीजें मांग रखी होंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसके लिए हम कर सकते हैं, नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर एक बनाएंगे हम डिव, जिसमें मैं देने वाली हूँ इनपुट। इसका नाम मैंने इनपुट दे दिया। इसके अंदर एक इनपुट बनाती हूँ, सबसे पहले एक इनपुट बनाती हूँ जिसमें मुझे देना है, एक तो टाइप होने वाला है इसका टेक्स्ट, ठीक है। टाइप टेक्स्ट होने वाला है और यहाँ पर प्लेस होल्डर में लिखे जाने वाला है फुल नेम, ठीक है। ये लिखा हुआ आएगा यहाँ पर। सो ये हमारा एक फुल नेम का ये बन गया। बट इसमें एक चीज कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने फुल नेम को यहाँ पे लिखवाना है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे एक लेबल बना सकते हैं। लेबल क्या होता है वो मैंने सिखा रखा है, बार बार सिखाने की मुझे शायद जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फुल नेम, यहाँ पे फुल नेम ऐसे लिखा हुआ आना चाहिए और एक फुल नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब मैं क्या चाहूंगी कि ये जो फुल नेम है इससे अटैच हो, अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो इस पे भी क्लिक हो। तो उसके लिए फोर, और हम किसका यूज करते हैं, आईडी का। जो हम फोर अपने, जो भी हम फोर का नेम अपने लेबल को देंगे, जैसे किसका नेम मैंने लिख दिया फुल नेम, वो ही नेम मुझे कहाँ पर देना पड़ेगा, इनपुट पर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर देती हूँ आईडी और इसको मैं दे रही हूँ यहाँ पर फुल नेम, ठीक है। उसके बाद मैं इसको चेक करती हूँ। सो ये फुल नेम हो गया। अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो अब इस पे क्लिक हो पा रहा है, ठीक है ना। तो इतना ठीक है, अभी तो फुल नेम हो गया। देन उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे फुल नेम के बाद हमारा ऐसे करके कॉलन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो कॉलन भी लगा हुआ आएगा, फुल नेम के लिए बना दिया। अब हम ऐसे ही एक और डिव बनाएंगे, इनपुट वन, इनपुट नाम मैं दे रही हूँ उसका। उसके बाद मैं इसको कर रही हूँ कॉपी, नीचे एक और डिव बना रही हूँ, इसको मैं दे रही हूँ इनपुट वन। इनपुट वन में अब की बार मैं दे दूंगी यहाँ पे कि ईमेल मांगे, फुल नेम और ईमेल मांगे बस, और ज्यादा कुछ ना मांगे, फुल नेम और सिर्फ ईमेल मांगे। प्लेस होल्डर में लिखूंगी एंटर योर ईमेल, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद टाइप यहाँ पे मैं लिखूंगी ईमेल, क्योंकि ईमेल टाइप में आप अगर @gmail.com नहीं लिखोगे तो वो एरर दे देगा वहां पर। और आईडी में मैं यहाँ पर दे रही हूँ उसको ईमेल। देन उसके बाद मैं इस फुल नेम की जगह पे यहाँ पर क्या दे रही हूँ मैं, ईमेल। ईमेल ईमेल दे दिया। तो अब मैं इसको चेक करती हूँ तो ये ईमेल के लिए आ गया है। अब इसको हम थोड़ा डिजाइन कर देते हैं अच्छे से। सो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि इनपुट हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। सो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं कि जो हमारा इनपुट है, सबसे पहले लिखूंगी सिर्फ इनपुट। इसके अंदर की हम जो इनपुट के अंदर हमारा इनपुट है उसको मैं लिख रही हूँ कि इसकी हाइट जो है वो हो जाए 50 पिक्सल, वैसे 50 पिक्सल बहुत ज्यादा हो जाएगी। और विड्थ जो है इसकी हो जाए 200 पिक्सल। तो एक बार चेक करते हैं इसको, ठीक है ना। चेक किया तो ये काफी बड़ी हो गई है, बट हमें इतना ही बड़ा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा 400 पिक्सल हो जाए, मतलब कि इसकी विड्थ बढ़ जाए, ये लंबा हो जाए। हो गया लंबा। अब हम इसको बीच में लाना चाहते हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो एक प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगी कि आप देख सकते हो, अगर मैंने लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो ये क्या हुआ, ये वाला टेक्स्ट सेंटर में आ गया, जबकि ये वाला टेक्स्ट तो हमें सेंटर में लेना ही नहीं था, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मार्जिन लेफ्ट, कितना दूं मैं मार्जिन लेफ्ट, मान लो मैं दे रही हूँ 100 पिक्सल। तो क्या होगा, हम इसको देख सकते हैं कि ये थोड़ा लेफ्ट हो रहा है, सिर्फ इनपुट ही लेफ्ट हो रहा है, लेबल लेफ्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो लेबल और हमें ये दोनों साथ में चलाने हैं, तो उसके लिए सिर्फ हमें यहाँ पे क्लास इनपुट देना होगा। यहाँ पे हमने मार्जिन लेफ्ट दे दिया इसको इतना, अगर मैं इसको दे देती हूँ यहाँ पर 140 पिक्सल का, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा और आ जाएगा। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम इसको कर दूंगी 200 पिक्सल, ठीक है। 200 पिक्सल दिया तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेफ्ट हो गया है। अगर मैं इसमें मार्जिन लेफ्ट कर दूं 500 पिक्सल तो क्या होगा, तो ये थोड़ा सा और इधर हो जाना चाहिए, हो गया, ठीक है। इतना ही हमें चाहिए था। या फिर हम पहले तो इसकी इनपुट की हाइट वगैरह बढ़ा लेते हैं। मैं लिखती हूँ इनपुट, और जो इनपुट के अंदर हमारा इनपुट है उसकी अब हम हाइट देंगे। हाइट में इसकी दे रही हूँ यहाँ पर 40 पिक्सल, और विड्थ में इसकी दे रही हूँ यहाँ पर 200 पिक्सल। तो अब हमें चीजें ये पता चलेंगी कि कितने उनको मार्जिन लेफ्ट देना है और कितना नहीं, ठीक है। तो मतलब कि ये 200 पिक्सल कम है, 400 पिक्सल कर देते हैं इसकी हम जो विड्थ है।
उसको हमने थोड़ा बढ़ा दिया है, ठीक है। और जो ये फुल नेम है आप देख रहे होंगे, ये ऊपर चला गया। अब ऊपर क्यों गया? क्योंकि लेबल को हमने कुछ कहा ही नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा कम कर दे, लेफ्ट से मैं इसको कर दूं, 500 दे रखा है ना हमने, तो मैं इसको कर देती हूँ अब 300 पिक्सल। तो जब मैं इसको 300 पिक्सल अब करूंगी तो ये लेफ्ट में हो जाएगा थोड़ा, तो इसको सेट करना होता है, ठीक है। ये दो ही चीजें हम देंगे और एक बटन दे देंगे लास्ट में, बस। तो फुल नेम को हम ऊपर ही रखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फुल नेम को ऊपर ही रखते हैं। यहाँ से हम हटा देते हैं अपना ये जो हमने लगा रखा है ना, ये हटा देते हैं, सिर्फ फुल नेम लिखते हैं और ये यहाँ पे बिल्कुल फिट हो गया है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या दिया, 350 दिया है ना, तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से 400, ताकि ये बिल्कुल विड्थ के हिसाब से सेट हो जाए, बीच में आ जाए, ठीक है। ये हमारा फुल नेम हो गया। उसके बाद ईमेल को भी हम सेम तरीके से करेंगे। ऐसे ही हम ईमेल के लिए क्या करेंगे, इसको कर देते हैं यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट, और ये है हमारा इनपुट 1, ठीक है। इनपुट 1 के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगी जो हमारा इनपुट है वो कैसे वर्क कर रहा है, वो भी ऐसे ही वर्क कर रहा है, और इनके बीच में हमें स्पेस भी देने हैं। तो इनपुट को हम क्या करेंगे, मैं दे दूंगी यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, और यहाँ पे भी मैं दे दूंगी बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, जो हमारा इनपुट ये वाला है। तो यहाँ पे भी मैं दे रही हूँ उसको बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, और जो ये वाला आप देख रहे हो ना इनपुट 1 वाला, इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन टॉप से दे दूंगी 20 पिक्सल, ठीक है, ताकि ये अपनी जगह ले ले, इसको अपनी जगह मिल जाए। सो ये इतना फॉर्म मैंने बना दिया, और बॉर्डर को कर देते हैं हम नन, ठीक है। बॉर्डर को नन कैसे करेंगे, इनपुट में जाएंगे, जिसका इनपुट है इसका मैं कर रही हूँ बॉर्डर यहाँ से नन, और नन के लिए हमें नन लिखना होगा। उसके बाद यही काम मुझे यहाँ से कॉपी करके किसमें करना है, पेस्ट। इनपुट 1 का जो इनपुट है इसमें कर देना है इसको पेस्ट, और मैं इसको करती हूँ, देखती हूँ, तो ये इतना ऐसा करके हो जाएगा। यहाँ पे अब एक चीज की प्रॉब्लम दिख रही है कि ये मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा, तो बॉर्डर ब्लैक कर देते हैं नन की जगह, ठीक है। क्या करते हैं, 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जहाँ पे नन दिया है यहाँ पर भी लिखूंगी मैं 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद हम देखते हैं, तो ये सुंदर लग रहा है। सिर्फ एक बटन बनाना रह गया, जिसमें आपको पर्पल कलर का क्या देना है, एक बटन देना है जिसमें आप सबमिट लिख सको। तो वो भी मैं बनवा देती हूँ आपको। यहाँ पे एक बटन के लिए मैं बता रही हूँ बटन सबमिट, और सबमिट में यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक बटन जिसमें मुझे लिखना होगा सबमिट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है। अब सबमिट लिखने के बाद यहाँ पे लिखूंगी कि बटन सबमिट जो है उसमें मुझे लिखना है यहाँ पर कि ये जो बटन है इसके अंदर जो बटन है उसमें मुझे हाइट विड्थ देनी है, बस। तो हाइट मैं सेट कर रही हूँ इसकी, कितनी सेट करूँ हाइट, 40 पिक्सल इसकी हाइट, ठीक है। उसके बाद हम जो इसकी विड्थ सेट करेंगे वो थोड़ी बड़ी करेंगे, तो विड्थ में इसकी दे रही हूँ 500 पिक्सल, और इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इतना बड़ा आ गया है, इसको मार्जिन टॉप से थोड़ा स्पेस दे देंगे हम। मार्जिन टॉप से मैं इसको दे रही हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। तो 30 पिक्सल दे दिया है मैंने, तो इतना नीचे हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर जो भी करेंगे कलर वगैरह वो तो करेंगे ही। पहले एक काम करते हैं, इसका बॉर्डर रेडियस मैं कर देती हूँ 20 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल के बाद इसको हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो नहीं करेंगे, बॉर्डर नन। एक काम करते हैं, इसको मैं लिख रही हूँ जिसका पेरेंट है, तो इसका पेरेंट ही है बटन सबमिट, तो इसके अंदर हम कर सकते हैं कि सेंटर में आ जाए। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको मार्जिन लेफ्ट दे देती हूँ यहाँ से 400 पिक्सल की, ठीक है। 400 पिक्सल की अगर मार्जिन लेफ्ट दूंगी तो ये ज्यादा हो जाएगा। इसको बटन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। 400 पिक्सल इसकी विड्थ कर देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा तो इनपुट भी नहीं है जितना बड़ा इसका बटन हो गया है, और थोड़ा छोटा और कर देते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसके विड्थ के हिसाब से हो गया है, तो इसकी आधी कर देते हैं, मतलब कि 200 पिक्सल, ताकि ये दोनों तरीके से बिल्कुल सही वे में आ जाए। सो अब हम इसको करते हैं मार्जिन लेफ्ट, कितनी, मैंने इसको 400 पिक्सल की थी तो थोड़ी सी और कर देंगे, 500 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। तो ये सेंटर में आ जाएगा, और इसका बॉर्डर तो कर देंगे हम नन, बॉर्डर तो हम इसका कर देंगे नन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलो बॉर्डर नन करने के बाद बैकग्राउंड कलर इसका हम दे देंगे ब्लू वॉयलेट, ठीक है। और यहाँ पे जो हम करेंगे इसका कलर दे देंगे हम व्हाइट। सो कलर हमने दे दिया है यहाँ पर व्हाइट। तो इसको चेक करते हैं, तो ये कैसा लग रहा है आपको, छोटा सा फॉर्म। इसकी हम हाइट कम कर देंगे, तो आपको हाइट पहले ही कम कर देनी चाहिए, क्योंकि हमने इसमें कम किया है, तो हम इसको कर देंगे
300 पिक्सल अगर इसकी हाइट कर देंगे तो आप देखोगे कि ये छोटा सा, बहुत छोटा सा हमने फॉर्म बनाया है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाया। अगर आप इसमें फोन नंबर वगैरह देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो एक बार लुक देख लेते हैं कि कैसा आ रहा है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था बिल्कुल वैसा ही लुक आ रहा है क्या? बिल्कुल वही लुक आ रहा है, बिल्कुल सेम। बिल्कुल यही चीज मैंने आपको दिखाई थी और कॉन्टेक्ट भी मैंने इतना ही दिखाया था। तो आई होप आपको इसमें मजा आया होगा। और अभी रेस्पॉन्सिव वाला भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो यहाँ से जब हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे और जब हम इसको छोटा करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे स्टाइलिंग कुछ बिगड़ रही है, बट इन टाइप पे भी हमें स्टाइलिंग को सही करना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, आपको समझ में आई होंगी चीजें। और यार पिछली वीडियो पे बिल्कुल अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया है, पता नहीं क्यों, मैंने इतनी ज्यादा उस पे एफर्ट्स डाले हैं। इस वीडियो पे भी इतने एफर्ट्स डाले हैं, जब भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। मैं इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हूँ। तो अगर आप बिल्कुल भी, अगर आपको कुछ भी आइडिया है कि ये क्यों हो रहा है तो मुझे जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू।